नमस्कार। एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1990 का जन्म है। इनके हाथ में क्या स्थितियां बनती हैं, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाते हैं, सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हाथ की अगर बात करें, गदेली अगर देखी जाए तो सामान्य है। बहुत ज़्यादा अगर कहें तो चौड़ाई में नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर ले लेकिन बाद में व्यवसाय भी करेगा। एक बात इसमें अगर कहा जाए, उंगलियां लंबी हैं गदेली के मुकाबले, अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होंगी, लगभग बराबर होंगी या फिर थोड़ी मोड़ी छोटी हो सकती हैं। ये अपने आप में एक प्रबल राजयोग है। जब भी गदेली से उंगलियां थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की छोटी हो, ऐसे लोग अगर कहा जाए संपन्न परिवार में पैदा होते हुए देखे गए हैं, या फिर कह लीजिए कि पैदा होने के बाद व्यक्ति का घर जो है संपन्न होता है या बढ़ता है। अब एक एक करके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके अंगूठे पे। अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है, लंबा अंगूठा ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए एक जौनुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से ये अच्छी कहलाएगी। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये रेखाएं पत्नी को भारी कष्ट देती हैं, शारीरिक, पत्नी को कष्ट देती हैं भारी शारीरिक। एक बात, शारीरिक कष्ट का मतलब ये हो गया कि वैवाहिक सुखों में ये कमी करती हैं। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती हैं। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये रेखाएं अगर कहा जाए अच्छी कही गई हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को संपन्न बनाती हैं। जब भी रेखा एक के ऊपर एक, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, एक के ऊपर एक छोटी छोटी सी रेखाएं बने तो ये संपन्नता को दिखाती हैं। अगर यहाँ पर लंबी रेखाएं बनती हैं तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दम से आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। छोटी छोटी सी रेखाएं बने तो ऐसे लोगों को बैकअप मिलता रहता है, कोई ना कोई बैकअप देने वाला मिलता है और बैकअप के कारण व्यक्ति जो है आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए यवनुमा आकृति बन रही है, ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के कर्ज से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। इस पे अगर देखा जाए ये संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहें, रेखाओं के ऊपर रेखा चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान लेट होगी, संतान होने में दिक्कत होगी। संतान जब हो, इसमें दो संतान के योग पूर्णतया दिखाई दे रहे हैं, तीसरी संतान है लेकिन वो बहुत मुश्किल की बात है आना। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, गुरु की उंगली अगर देखी जाए शनि की तरफ पहुंच रही है, शनि के आधे पहुंच रही है। गुरु की उंगली जब भी लंबी होती है और पतली होती है तो ऐसे लोगों के पास अच्छी मात्रा में जीवन में धन आता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु के हिस्से पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं वैवाहिक जीवन में कलेश या वैवाहिक जीवन में कष्टों को दिखाती हैं। विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती हैं, ये तनाव इंगित करती हैं। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल बहुत होगा और कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में अप रहेगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, शनि की उंगली अगर कहा जाए दूसरा पर्व छोटा है, धन तो आएगा, रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती रहेगी निकलने की। ऐसे लोग कुछ दिनों के लिए राजा होते हैं, फिर जमीन पे गिरते हैं, फिर राजा होते हैं, फिर जमीन, मतलब 2 से 3 बार जीवन में अच्छा खासा नीचे गिरते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए एक यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा पेट का हमेशा दुरुस्त रखिएगा, शराब मदिरापान मत करिएगा, नहीं तो पेट पे बुरा असर पड़ेगा। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए किसी प्रकार से घमंड से अपने आप को दूर रह के चलना चाहिए। ये यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अवरोध को दिखाती है या यात्राओं से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के थोड़े से नीचे, ये क्रोध है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा है, अच्छा खासा लंबा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, यश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, यश व्यक्ति को देता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपका दिमाग है। बुध की उंगली अगर देखी जाए पतली है, लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यह हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप में काम व्यक्ति कर सकता है। बेवकूफ़ या ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप आपकी जो है बहुत बढ़िया चल जाएगी या लंबे समय तक पार्टनरशिप चलती रहेगी। हाँ, ये है कि आपको नुकसान अगर कहा जाए तो नहीं होगा।
नुकसान का मतलब ये हो गया कि द्वंद्व फंद या दिमाग लगा के अपनी चीज़ों को या अपने पैसे को या अपने काम को आप निकाल ले जाएंगे। दूसरा पर्व इसके संकेत देता है कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव। विवाह के लिए भी ये दूसरा पर्व देखा जाता है। इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, वैवाहिक सुखों में ये कमी करती हैं। हाथ में पहला बिंदु अगर देखा जाए धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं कट रही हैं, ये संतान को लेके पीड़ा को दिखाती हैं एक बात, लेकिन संतान होने के उपरांत जो है ये तनाव कम करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि के हिस्से पे अगर देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि कई रेखाएं जब यहाँ पर बनती है, ऐसे लोगों को धोखे मिलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीज़ों को लेकर तनाव होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये कई रेखाएं चढ़ रही है, ये अभी आपको अचानक तरक्की देंगी, ये तरक्की से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। ये रेखा एक आ रही है, ये रेखा वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए हड्डी, ठीक है, बोन, हड्डी से संबंधित समस्या, आंखों का ध्यान रखना चाहिए। हड्डी से संबंधित समस्याएं, आंखों का वीक होना और दांतों से संबंधित समस्या समय के अनुसार पकड़ती है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये बॉक्स बन रहा है, ये आपको नाम, शौहरत इत्यादि चीज़ें देगा। सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए ये मछली नुमा आकृति की भी बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अचानक से जो है सरकारी धन या सरकारी लाभ मिलता है, ये इसको इंगित करता है। दोहरी सूर्य की रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा व्यक्ति के पास खूब, लेकिन धन रुकेगा नहीं। एक रेखा अगर ये देखा जाए, यहाँ पर जाके सूर्य की रेखा से एक द्वीपनुमा या ट्रायंगल टाइप की आकृति बना रही है, लेकिन इसका पीरियड अगर कहा जाए अभी बहुत लेट है। ये पीरियड अगर कहा जाए 46-47 वर्ष के आसपास की आयु का है, और उस समय पे व्यक्ति को आकस्मिक और बहुतायत में जो है धन की प्राप्ति होगी। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य में ये कमी देती है या वैवाहिक जीवन में ये तनाव को दिखाती हैं। मुख्यतः अगर कहा जाए तो थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। 2025, 26, 27 का पीरियड विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव का रहेगा। 25 और 26 का पीरियड उतार चढ़ाव का रहेगा। इस समय पे विवाह या वैवाहिक जीवन जो है आपका प्रभावित होगा, ये इसके संकेत देती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए आपकी एक रेखा ये जीवन रेखा निकल रही है, एक रेखा ये देखिए जीवन रेखा, ये रेखा छोटी है, ठीक है, और ये रेखा अगर कहा जाए मुख्यतः, ठीक है, निकल रही है। ऐसे में ये दो रेखाएं किन चीज़ों की ये समझ लीजिए। ये तो आपकी जीवन रेखा है, ये रेखा, और ये रेखा मस्तिष्क रेखा है। दोहरी मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, ये बड़बोलेपन को दिखाती है। ये नीचे आ रही है, यहाँ पर ये बड़बोलापन होता है ऐसे लोगों के अंदर, लेकिन इसके कारण जो है बैलेंस की स्थिति बनती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए उतार चढ़ाव जीवन में खूब आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल धन या पैसा ही आपके लिए जीवन में काफ़ी है, ऐसा मत समझिएगा। धन पैसा खूब आएगा, धन पैसा संपन्न रहेंगे, धन पैसा इत्यादि चीज़ें इसमें बहुतेरा है, थोड़ा मोड़ा नहीं है। इसमें विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश से संबंधित धन भी है। इसमें प्रॉपर्टी का धन है, होटल इंडस्ट्रीज या खाने पीने से संबंधित, फूड आइटम से संबंधित, रेंटल प्रॉपर्टी, रेंट से संबंधित काम, इसमें बहुतेरा काम है। लेकिन सुख अगर कहा जाए कुछ ना कुछ समय के अनुसार होता रहेगा, जिसके कारण जो है सुख में कमी आती रहेगी। अगर आप धन को ही सुख मानते हैं तो धन रहेगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, और अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएंगे। भाग्य रेखा अगर देखा जाए नीचे से दो फाड़ हो रही है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएगा व्यक्ति। ये भाग्य रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि फ्लक्चुएशन होगा लेकिन धन आएगा। भाग्य रेखा ऊपर जाके पतली हो रही शनि के क्षेत्र में, यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन इत्यादि चीजें अच्छी मात्रा में आता रहेगा, ये भी इसके संकेत देती है। इस जगह पे जब देखेंगे ट्रायंगल नुमा आकृति भाग्य रेखा पे बन रही है, ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो डिफिकल्टीज या तनाव से संबंधित चीजों में आपका सपोर्ट करने वाला ही ट्रायंगल कहलाएगा। हाथ में अगर देखा जाए जैसे ये बॉक्सेस हैं, राहु प्रभावित है, राहु इस हाथ में खराब है, राहु से संबंधित पीड़ा को दिखाता है, राहु से संबंधित तनाव को दिखाता है। ये सब रेखाएं ये तनाव है, ये तनाव है, ये तनाव है। बड़े भाई बहन होते नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव रहता है, ये इसको इंगित करता है।
मस्तिष्क रेखा पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये अपने धन को दिखाती है, आकस्मिक धन को दिखाती है। ये संकेत देती है कि व्यक्ति के पास अपनी भी प्रॉपर्टी होगी, ये इसके संकेत देती है। ये छोटी छोटी सी रेखाएं अभी टूट रही हैं, ठीक है, अभी बनेंगी, स्पष्ट साफ बनेंगी। इस हाथ में अगर कहा जाए ग्रोथ बहुत है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ का समय धीरे धीरे शुरू हो गया है। साल 2023-24 ठीक है। ध्यान रखिएगा अपने कर्ज का, अपने धोखे का, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्यतः अगर मैं कहूँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में दो चीज़ें परेशान करेंगी 2023 में, जुलाई से लेके 2024 की फरवरी के बीच में। थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा कर्ज या धोखे से संबंधित चीज़ों में। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा धोखा या बहुत बड़ा, ये नहीं लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। धोखा आराम से सावधानी से चलिएगा। धोखे का मतलब होता है पैसा फंसना या कोई आपको धोखा दे। आराम से सावधानी से चलिएगा। चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाएगा और कईयों बार जाएगा, विदेश से संबंधित काम भी कर सकता है, ये संकेत देती है। ये रेखा अगर ऊपर जा रही है तो ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को लेकर भारी तनाव व्यक्ति को आने वाले समय में मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, संभल के चलिएगा। ये सब रेखाएं वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। मुख्यतः अगर मैं कहूँ तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। बाकी तो कोई विशेष मुझे ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है कि कोई आपसी कोई भारी तनाव। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है गुरु और सूर्य, गुरु और शनि के नीचे उतर रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। हाथ में अगर देखा जाए, ऐसे लोग भी बड़े भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तनाव खुद अगर कहा जाए मुस्कुराते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तनाव भी होता है तो उनके चेहरे से ऐसे लोगों के पता नहीं चलता। ये सब रेखाएं अगर कहें छोटी छोटी सी रेखाएं ये बन रही हैं, ये ग्रोथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आकस्मिक लाभ है, ये मैंने जो आपको खींच के दिया है, व्यक्ति को आकस्मिक लाभ होगा, ये इसके संकेत देता है। ये अच्छे संकेत है, ये खराब संकेत नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से धन, प्रॉपर्टी से लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव ये कम करती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखाएं कहीं निकल गई, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कृत्रिम सहारा लेना पड़ेगा। कृत्रिम सहारा डॉक्टरी का सहारा लेना पड़ा होगा संतान को लेके, ठीक है। संतान उत्पत्ति में अगर कहा जाए बिना डॉक्टर के ऐसे लोगों की संतान नहीं उत्पत्ति होती है, या होती है तो समझ लीजिए कि ईश्वर का पूरा ही आशीर्वाद था कि हो गई, नहीं तो होती नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो बुढ़ापे में थोड़ा सा, देखो ऐसा है ना, इसमें सब कुछ है। इसमें अगर कहा जाए स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ओल्ड एज में अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव समय के अनुसार रहेगा। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने लिखा है कंस्ट्रक्शन का काम है आने वाले समय में। देखिए बहुत लंबा मैटर मत लिखा करिए, क्योंकि मैं वीडियो जब बनाता हूँ उस समय पे जो है इसको इतना लंबा मैटर पढ़ने का समय नहीं रहता है। कंस्ट्रक्शन का काम है, सीधे सीधे मैं पढ़ दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम है, आने वाले समय में एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ, पीछे सफलता नहीं मिली, पीछे नुकसान हुआ। देखिए इस समय पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके धन लगाइएगा, बाकी ठीक है, कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं दिख रही है। मेरे हाथों में दो रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मैंने आपको ये बताया, ये जीवन रेखा ये है, ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। अगर ये मस्तिष्क रेखा आपकी नहीं होती तो हो सकता है कि आप कुछ भी ना कर पाते, केवल बड़बोलेपन में ही अपना जीवन निकाल देते। ये रेखा जब भी शॉर्ट होती है, ऐसे लोग अगर कहा जाए लाइफ में बेहद स्ट्रगल करते हैं। और शायद अगर कहा जाए तो ये रेखा दोहरी मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, एक शनि के नीचे उतर रही है, एक सूर्य के नीचे उतर रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि निम्न परिवार में या गरीब परिवार में जो है ऐसे लोग ज़्यादातर पैदा होते हुए देखे गए हैं। अगर ये रेखा केवल होती, रेखा लंबी है, संपन्न परिवार, दोहरी है, जीवन में तरक्की करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे इस जीवन में समस्याएं अपने आप आती हैं और परिवार के कारण और अपने कारण से उबर जाता हूँ। अच्छी चीज़ है, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, ठीक है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। उंगलियां पतली हैं, लंबी हैं, ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप में एक राजयोग के समान है। पैसे से संबंधित कोई कलेश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धन कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छी मात्रा में धन कमाओगे।
संतान कैसी होगी? संतान अगर कहा जाए, संतान से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए तो अच्छी हैं। अब संतान का क्या भविष्य है वो उनकी जन्म कुंडली से पता चलेगा, लेकिन संतान योग्य होगी, अच्छी होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ आपका अच्छा है। जो भी मेजर रेखाएं हैं उन रेखाओं के बारे में मैंने बताया। अंगूठा भी, जैसे ये हिस्सा भी अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठानी है, बहुत ज़्यादा दबानी है, ये भी अपने आप में एक विशेष राजयोग को दिखाता है। कुल मिला के जो है पत्नी को लेके तनाव, पत्नी को लेके कष्ट को ये इंगित करता है। कई जगहों से ये दिख रहा है, कई जगहों से ये इंगित करता है कि इस विवाह या वैवाहिक जीवन में ये तनाव इत्यादि चीज़ों में या सुखों में ये कमी करता है। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक एमराल्ड आप पहन लीजिएगा कोलंबियन ब्रीड का, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करिए और किसी विद्वान से, किसी ढंग के आदमी से राहु के जाप या राहु की शांति जरूर करा दीजिएगा। पीछे का जो उतार चढ़ाव था, ठीक है, पीछे का जो उतार चढ़ाव था इसको तो बहुत पहले ही आपको करा देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अभी की स्थितियां ठीक हैं, अभी आप करा दीजिएगा किसी विद्वान से, किसी ढंग के आदमी से। धीरे धीरे आपको सफलता मिलने लगेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।